मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक एप्लीकेशन जो है यूज़ करना है कुरान पाक का, क्योंकि पीडीएफ फाइल में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ पीडीएफ फाइल में सिर्फ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, मैं जो इसमें जो यूज़ करता हूँ पीडीएफ में, तो मैं इसमें बहुत सारे जो है किताबें मैं पढ़ता हूँ, इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ ज़ोडो ऐप। और अब नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी किताबें हैं जो मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये ऐप जो है, इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। लेकिन आप सिर्फ कुरान मुक़द्दस पढ़ने के लिए अगर ज़ोडो ऐप इस्तेमाल करेंगे और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको डबल डाउनलोड करना पड़ जा रहा है। इस वजह से जो है आप एक ही से काम चला सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए आसानी के लिए मैंने एक ऐप जो है अल कुरान 5 लाइन्स के नाम पर यहाँ पर है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अगर दिया देखिएगा मिल जाएगा, अच्छी बात है। तो वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाई देगा, तो वहाँ से आप प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको जैसे ओपन करेंगे इस तरह आपके पास जो है यहाँ पर आपका फेस इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज भी है और इंग्लिश भी है, तो हम उर्दू रहने देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए साबिक़ा तिलावत का मकाम, तिलावत शुरू करे, मज़ीद एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तिलावत पर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा समझा दूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये अगर आपने कभी रिसेंटली इसको पढ़ा होगा और पढ़ने का इसको कट कर देंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो खैर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर तिलावत शुरू करने में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सूरत है, पारा है, सजदा, मंजिल, ठीक है। तो यहाँ इस ऐप की बहुत सारी खासियत है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमने गूगल प्ले स्टोर में चेक किया कि बहुत सारे एप्लीकेशन थी तजवीद कुरान में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एमबी की थी, बहुत बड़ी साइज़ की थी। इस वजह से हमने उसे यूज़ नहीं किया और ये कम साइज़ की है, ठीक है। इसलिए आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके हर मोबाइल में चल जाएगा। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं सूरतुल बकरा, ठीक है। सबक भी दूसरा है आज हमारा, और यहाँ पर देखिए सूरा भी दूसरा है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर सूरतुल बकरा रुकू का इंतखाब करें, कितना रुकू पढ़ना है, या फिर आयत का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा ही आयत ले लेते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 26 भी कर सकते हैं। और हम सबक पढ़ेंगे तो इस तरह जो है आयत को ध्यान रखना आपको, तो हम आयत से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू से आयत पढ़ने वाले हैं, तो एक आयत से शुरू करेंगे। 26 आयत इसके अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हम आज पहली आयत पढ़ते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कलर्स, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कलर्स का मतलब क्या चाहिए। तो अब वो जाहिर सी बात है, मुझे बताने की उसकी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है, ये फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि कलर्स यहाँ पर चेंज है, ठीक है। उस कुरान मुक़द्दस में जो कलर था, इसमें दूसरा कलर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए गुलाबी कलर मीम के लिए है, तो यहाँ पर ये किसके लिए है, ये गुन्ना के लिए, ठीक है। हाँ, और जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, ये पूर्व यानी हुर्फ को मोटा पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए ला रैब के अंदर जो रा है उसमें ज़बर दिया हुआ है, रा पर ज़बर आने से रा को मोटा पढ़ना होने मैंने कहने में पढ़ा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुछ चीज़ें की यहाँ रंग चेंज हुई है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कलर के यहाँ पर रंग यहाँ दिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस कुरान मुक़द्दस की खासियत ये भी है कि इसके अंदर आपको जो ना आयत मुतशाबिहात भी यहाँ पर लिखा गया है, निशानी दिया गया है। तो बहुत आसानी से जो हज़रात हिफ्ज़ करने वाले हैं, ठीक है, हाफिज़ हज़रात है, वो चाहे तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। वो मुतशाबिहात को अच्छे से याद कर सकते हैं, उनके आसानी के लिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए अलीफ़ में जो यहाँ पर हमने पढ़ा था मदनी क़दा के अंदर हुर्फ़ मुक़त्तआत, ठीक है। मुक़त्तआत के अंदर हमें पढ़ा था कि हुर्फ़ को अलग अलग पढ़ना है। तो इसलिए अलीफ़ को अलग पढ़ना है, लाम को अलग पढ़ना है, मीम को अलग पढ़ना है, ठीक है। तो अलीफ़ में कुछ नहीं है, सिर्फ अलीफ़ है, तो उसको सिर्फ अलीफ़ पढ़ेंगे, अलीफ़। उसके बाद लाम में मद है और मीम में भी मद है, ठीक है। तो लाम में कौन सा मद है, मद लाज़िम है, और मीम में भी मद लाज़िम है, ठीक है। तो लाम को और मीम को दोनों को तीन तीन अलीफ़ खींचना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम, ये एक आयत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ालिकल, देखिए ज़ाल में खड़ा ज़बर, इसलिए ज़ाल को हम खींचेंगे, ज़ालिकल,
ठीक है, जाल को खींचना है, लाम को नहीं खींचना है, काफ को लाम के साथ यहाँ पर मिला देना है। तो ज़ालिकल किताबु, किताबु किताबु ऐसा नहीं करना, बल्कि ता को खींचना है, काफ को नहीं खींचना है, क्योंकि काफ में क्या है, काफ में ज़ेर है और ता में खड़ा ज़बर, इसलिए ता को खींचना है। किताबु, अब बा को भी नहीं खींचना, सिर्फ बू करना है। किताबु, ला को खींचना है एक अलिफ, क्योंकि ला में अलिफ है। ला रॉइब, ला रॉइब। अब ला रॉइब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ला रॉइबा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वक्फ में यहाँ बा साकिन हो जा रहा है, और इस वजह से जब बा साकिन होगा तो हुर्फ़ कलकला यहाँ पर साकिन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर कलकला भी ज़ाहिर होगा। तो ला रॉइब, ठीक है। हाँ, बा में कलकला है, और यहाँ पर कलकला का रंग नहीं इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर वक्फ़ नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो वक्फ़ कर सकते, नहीं भी तो वक्फ़ करने से बेहतर है। ला रॉइब रुक जाए। फ़ी, ठीक है, फ़ी भी पढ़ सकते हैं और फ़ी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखें फ़ी और फ़ी अगर वक्फ़ करे या ना करे, यहाँ पर जो है हुर्फ़े मद्दा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ साकिन से पहले यहाँ पर ज़ेर है, हमने पढ़ा था मद्द क़दा के अंदर। तो इनको फ़ा को हमें क्या करना है, खींचना है एक अलिफ, फ़ी ही या फिर फ़ी वक्फ़ करने से, ठीक है, वक्फ़ हम कर लेंगे फ़ी, ठीक है। उसके बाद हा पेशू दाल लाम ज़बर दल, हुदल, क्योंकि दाल किस में मिल रहा है, लाम में, क्यों लाम में क्यों मिल रहा है, लाम में तशदीद है, इसी वजह से दाल लाम से मिल जा रहा है। हुदल, फिर लाम लाम से मिलेगा, ठीक है। लिल, हुदल लिल, मीम तापिश मुत, क्योंकि मीम ता में क्यों मिल रहा है, क्योंकि ता में क्या है, तशदीद है, इसलिए मुत। फिर ताज़ बता मुत, काफ या ज़कीना, मुत्तकीना, ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीना। अब देखिए मुत्तकीना यहाँ लिखा हुआ, लेकिन हम वक्फ़ करेंगे तो हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ेंगे, और अगर आप वक्फ़ नहीं करेंगे तो हुदल लिल मुत्तकीना नहीं, बल्कि नून फिर यहाँ पर मिल जाएगा, फिर लाम में क्योंकि तशदीद है, इसलिए हुदल लिल मुत्तकीनल पढ़ा जाएगा, फिर नल लदीना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वक्फ़ करना है हमें, हुदल लिल मुत्तकीन वक्फ़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ेंगे। अब याद रखें जब यह वक्फ़ करेंगे, वक्फ़ करने के बाद जिस हर्फ के बाद तशदीद आएगा उससे पहले अलिफ होगा, तो वक्फ़ में हम अलिफ को साथ में लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलिफ यहाँ पर है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अल्लज़ीना, क्योंकि अलिफ में हम ज़बर लगा कर पढ़ेंगे। अल्लज़ीना, अल क्यों हमज़ा लाम ज़बर, अल्लाम ज़बर अल्ला, ज़ाल या ज़ी नून ज़बना, अल्लज़ीना, ज़ाल को खींचना है एक अलिफ, क्योंकि ज़ाल में क्या है, या मद्दा, क्यों, या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा, इसलिए ज़ाल को खींचना है। अल्लज़ीना, ना को नहीं खींचना, नून में हरकत है। अल्लज़ीना यु, देखिए यहाँ पर हमज़ा साकिन आ रहा है, इसलिए हमज़ा साकिन को कैसे पढ़ना है, हमेशा झटका देकर पढ़ने, इसलिए हम झटका देंगे यु मीनून, यु मीनून, ठीक है, यु मीनून। देखिए यहाँ पर ये मीम है, मीम में हरकत है, मीम को नहीं खींचना है, नून में वाव मद्दा है, इसलिए नून को खींचना है। यु मीनून, यु मीनून, यहाँ नून को खींचना है और इस नून को नहीं खींचना है, क्योंकि नून में हरकत है। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैबी, बिलग़ैबी, बिलग़ैबी व युक़ीमूनस, ठीक है। उम्मीद है कि आपने जो है मद्द क़ैद अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको जो है उतना हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कुछ चीज़ें हिज्जे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से और बैठे रहे, ताकि आने वाले सबक में जो है आपको उतना सोचो फिक्र करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो बस अब जो है हम बात करेंगे जो है कलर्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे कलर्स जो है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब हम हिज्जे करने वाले नहीं बल्कि डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। और याद रखिए कुरान मुक़द्दस को एक सांस में एक आयत पढ़ना, ठीक है। अगर आप एक सांस के अंदर अगर आयत में सांस तोड़ देते हैं, तो अपने जहाँ से तोड़ा था फिर वहीं से पढ़कर आपको उसको आयत को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, हम चलिए इसको पढ़ के बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब अलिफ लाम में हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक
व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब हम जो है रंग पर बात करेंगे, कलर्स के ऊपर कि कहाँ का कलर्स दिया हुआ, किस वजह से दिया हुआ। चले तो पहले जितना याद रखिए, आप आगे जितने सबक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो जितनी भी ग्रीन कलर नज़र आ रहे हैं सब क्या है, तफ़ख़ीम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर तफ़ख़ीम का। अगर आपको यहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तफ़ख़ीम। तफ़ख़ीम का माने क्या होता है, पूर यानी मोटा करना, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पर जितने भी आपको कलर दिखाएंगे पूरा कुरान मुक़द्दस के अंदर, इस ऐप में जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है सब क्या करना है, मोटा पढ़ना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए काफ गैन, ये क्या हुर्फ़े मुस्तालिया में से, इसी वजह से यहाँ पर सब में ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इसलिए मोटा पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पिंक कलर, ठीक है। पिंक कलर क्यों दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कलर का मतलब क्या है, गुन्ना है, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं गुन्ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी गुन्ना, यहाँ भी गुन्ना, ठीक है। हाँ, मीम में जब भी तशदीद आने से मीम में क्या होता है, गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करना है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं रेड कलर के। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर किसके लिए, यहाँ इख्फा के लिए। क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रंग भी यहाँ दिया हुआ है रेड कलर इख्फा का, और यहाँ पर इख्फा देख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए इसमें थोड़ा फ़र्क है रंग का, मैंने बताया ना, हमने जो PDF फाइल में कुरान मुक़द्दस पढ़ा था उसके अंदर जो है इख्फा का रंग जो था वो ब्लू था, लेकिन इसमें जो है कलकला का रंग ब्लू है और इख्फा का रंग रेड है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ इसके अंदर नहीं दी गई है, जिसके अंदर जिस तरह इजहार, ठीक, इजहार कर, हाँ इजहार इस वजह से इसमें नहीं दी गई क्योंकि ये इजहार आम तौर पर हर लोग इजहार ही करके पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इजहार क्या होता है, इख्फा क्या होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इजहार का जो है रंग नहीं दिया गया, ठीक है, इख्फा का रंग दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, इंसान इसको नहीं जानता इस वजह से, ठीक है। तो रेड कलर यहाँ जहाँ दिया हुआ है तो वहाँ क्या करना है, इख्फा करना है। जैसे हमने यहाँ पर इख्फा किया, ठीक है, यहाँ भी किया ओ ज़िला में, क्यों, नून के बाद ज़ा या हुर्फ़ इख्फा में से, इस वजह से, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए बा में क्या है, कलकला, क्योंकि क्या है, हुर्फ़े कलकला साकिन हो रहा है क़ब, इस वजह से यहाँ पर रंग क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर कलकला का ब्लू कलर का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पूरा चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे तो सब में इसी तरह आपको देख लेना है। और इस कुरान मुक़द्दस के अंदर यानी जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर खुद से पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत सारे कुरान पाक के बारे में मालूमाती चीज़ इसके अंदर दी गई है हाशिया के तौर पर, तो उसको भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगले एपिसोड में हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ उसकी यहाँ 5वें आए थे, ठीक है, 5वें आयत से हम पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे 15 आयत तक, ठीक है। अब से हम जो है पूरे एक पेज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे, रोज़ाना एक एक पेज पढ़ने वाले, एक सफ़ा जो पढ़ने वाले, ठीक है, और अच्छी तरीके से, ठीक है। और आपको जो समझ में नहीं आया आप कुछ पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और सवाब की नियत से दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।